प्रीत जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं भी सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। है नर में नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। सीमाओं पर तैनात वतन के जाबाज सपूतों के सामने जब जब देश की सुरक्षा का संकट आन खड़ा हुआ है, तब तब उन्होंने अपनी बहादुरी का असीमित प्रदर्शन करते हुए देश का मस्तक ऊंचा किया है। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे ही वीर सेनानी की शौर्य गाथा, जिनके जाबाज इरादों और कर्तव्य निष्ठा ने एक कभी न भूलने वाली मिसाल कायम की। ये हैं भारत के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित
मेजर सत्यपाल चोपड़ा की शौर्य गाथा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। 1922 में जन्मे मेजर सत्यपाल चोपड़ा का बचपन उस दौर से गुजरा जब घर घर वतन परस्तों की जाबाजी के किस्से गूंजा करते थे। यंत्रकारियों ने घात लगाई और एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा जमाने में सफल हो गए। ये पोस्ट थी झांगर। यहाँ पर दुश्मन के अधिकार जमाने से आसपास के इलाकों पर भी खतरा मंडराने लगा था। दुश्मन के इन नापाक इरादों की भनक जब भारतीय सेना को मिली तो देश के जियाले सिपाहियों की रगें फड़क उठी और फौरन ही झांगर को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने के लिए सेना की 2 ब्रिगेड्स रवाना हो गईं, जिन्हें कवर करने के लिए साथ थी अग्रिम पंक्ति के रूप में 2 मराठा कंपनियां। इनमें से एक कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सत्यपाल चोपड़ा। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद
मन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है। तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भारत के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित मेजर सत्यपाल चोपड़ा की शौर्य गाथा। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। अपना खून बहा देंगे, अपना खून बहा देंगे। बोले सोनिहार, हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हमें देश की लाज बचानी है, घर लिख भेजा है चिट्ठी में। बहता है खून शहीदों का हिंदुस्तान की मिट्टी में। जब जब वीरों की कुर्बानी अपना रंग दिखाएगी, भारत माँ खुद हाथों से उनको चंदन तिलक लगाएगी। चंदन तिलक लगाएगी, चंदन तिलक लगाएगी। बोले सोनिहार, हमने वतन तब जाके मिली है आजादी। दुश्मन न असर उठाना तू, वरना है तेरी बर्बादी। ख्वाब कभी ना पूरा होगा दुश्मन के अरमान का। देखे कैसे पार करे वो बॉर्डर हिंदुस्तान का। बोले
हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। अपना खून बहा देंगे, हम अपना खून बहा देंगे। बोले भारत के रणबांकुरों के बढ़ते कदमों से वो इलाका गूंज रहा था, जिसकी आहट से दुश्मनों के दिल थर्रा रहे थे। वो बड़ी चालाकी से पास की एक पहाड़ी पर जा छिपे और भारतीय सेना पर मोर्चा साध लिया। और इधर वतन के रक्षक दुश्मन की टोह में बेखौफ आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच अचानक वो एक खुले मैदान में जा पहुँचे। फिर क्या था, दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को इस क्षेत्र का अनुमान नहीं था। 4 मशीन गन्स और 6 लाइट ऑटोमेटिक गन्स से गोलियों की चौतरफा बौछार होने लगी। ये देख मेजर चोपड़ा ने स्थिति की गंभीरता समझी और एक प्लाटून के साथ फौरन मोर्चा संभाल लिया। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। तूफान से खेलते हैं इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। गगन रहेगा ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भारत के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित मेजर सत्यपाल चोपड़ा की शौर्य गाथा। मेजर चोपड़ा को अपने ट्रूप्स की सुरक्षा की फिक्र थी। अपनी परवाह किए बगैर वो अपने जवानों को लगातार कवरिंग फायर दे रहे थे कि तभी उन्हें एक गोली लगी। घायल होने के बावजूद वो दुश्मनों के बीच घिरे अपने जवानों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते रहे। आखिरकार वो कामयाब हुए और तभी उनका ध्यान उधर गया जहां खुले मैदान में कई भारतीय जवान घायल अवस्था में पड़े थे। मेजर चोपड़ा उन्हें बचाने चल पड़े। कई जवानों को उन्होंने सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और तभी अचानक एक गोली उनके सर में लगी। मां भारती के वीर सपूत मेजर चोपड़ा धरती पर गिर गए। अपने जवानों के प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छून पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेजर सत्यपाल चोपड़ा के अभूतपूर्व नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा और बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी भारत के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित मेजर सत्यपाल चोपड़ा की शोध आलेख और स्वर राजुल का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब राजुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।